ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले गणेश जी का नाम, उसके बाद कोई और काम। प्रिय भक्तजनों, आज हम फागुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनेंगे, जिसका नाम है आमल की एकादशी। जिसे शुरू करने से पहले करते हैं भगवत नाम की माला। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेने का अर्थ ये होता है कि हमारा ध्यान भगवान के चरणों में लग जाए। फिर हम कथा को सुनते हैं। आमल की एकादशी कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यों तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में कथा में आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंदपूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिरों में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्म जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नष्ट करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा को सुनने लगा। होलिका दहन से 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए
आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष को धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करें और उसके नीचे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अब इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत स्त्री व पुरुषों को अत्यंत श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके करना चाहिए। शीर्षायी भगवान की पूजा करके गौ दान करें। दूध देने वाली गौ मिष्ठान और दक्षिणा सहित विधि पूर्वक दान करें। हे श्रेष्ठ भीम, इस प्रकार भली भांति ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से श्री विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिसने यह महाव्रत नहीं किया उसने आत्मद्रोह किया, वह दुष्ट दुराचारी है। और जिसने यह महाव्रत किया उसने 100 पिछले और 100 अगले संबंधियों को अपने सहित स्वर्ग में पहुंचा दिया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य शांति से दान और पूजा करके रात्रि को जागरण करते हैं और द्वादशी के दिन अन्न, जल, वस्त्र, उत्तम शैया व कुंडल सुपात्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वे निसंदेह स्वर्ण के विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। जो फल पाप नाशनी अमावस्या अथवा सूर्य ग्रहण में दान पुण्य करके मिलता है, वही फल इसके सुनने से प्राप्त हो जाता है। तथा उद्यापन की शक्ति न हो तो प्रभु के नाम का कीर्तन करने से भी शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ईश्वर, आपकी बच्चे से आपकी पूजा अर्चना करने में, कथा उच्चारण करने में कोई गलती हो गई हो तो अज्ञानी समझकर क्षमा कीजिएगा। अपना आशीर्वाद भरा हाथ, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पे बनाए रखिए। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी।